कि राम एक कहानी पढ़ रहा था, राम चटाई पर बैठा हुआ था। तो बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हमें क्या करना है कि हमारे लिए जो हमारा दिया गया है सिटिंग, इसको हमें शुरू में रखना है। जैसे आप इस सेंटेंस को हम दोनों को हम जोड़ेंगे तो बस सिंथेसिस में आता है, ये इंटर में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता है आपके। यहाँ पर बात चल रही थी राम एक कहानी पढ़ रहा था और दूसरा सेंटेंस था राम चटाई पर बैठा हुआ था। और हमने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इनको दोनों को कंबाइन किया तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, सिटिंग ऑन द मैट। कह रहे हैं कि चटाई पर बैठा हुआ राम बस रीडिंग ए स्टोरी, राम एक कहानी पढ़ रहा था, मतलब चटाई पर बैठा हुआ राम एक कहानी पढ़ रहा था। बेटा बात दोनों ही एक ही है कि बच्चों के इतने कमेंट आए थे कि समझ में नहीं आता है। मैं गारंटी देता हूं आपके लिए वीडियो बनी रही है, आपको डिटेल्स में जो है मैं तीनों पार्टिसिपल्स आपको बहुत ही सरल माध्यम से सिखाऊंगा, तो और ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपने जो अभी तक पढ़ी नहीं होंगी, बहुत सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उनको भी आपने पास किया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। नमस्कार दोस्तों, यूपी ग्लोबल कोचिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम पार्टिसिपल्स को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वर्ब के 3 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं और उनकी वीडियोस जो है चैनल पर पड़ी हुई है। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोस जो है आपके लिए ग्रामर की मिल जाएंगी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पार्टिसिपल्स को जो है बहुत ही डीपली तरीके से जानने वाले हैं। दोस्तों मुझे बहुत ही ज्यादा शिकायत आई थी, कमेंट्स आए थे बच्चों के कि पार्टिसिपल्स सर जो है बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं और उनको समझना जो है बहुत ही कठिन लगता है। तो मैं आपसे वायदा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मेरा आपसे वायदा है कि आप 100% जो है पार्टिसिपल्स के बारे में पूर्णतया जानकारी पा जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली बातों पर जाएंगे कि क्या क्या जो आपको पढ़ा दिया गया है। तो हमने आपको पढ़ाया है वर्ब के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले हम जो है आपके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि हम जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए द वर्ब में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। द वर्ब यानी कि क्रिया, और इसके बारे में हमने जो है 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है हम आपके लिए एक बार और बताना चाहेंगे कि इसके 2 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट तो होता है फाइनाइट, बहुत ही डिटेल्स में मैंने आपके लिए वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दी है, वहां पर आप फाइनाइट वर्ब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसका दूसरा काइंड था नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को भी हमने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ढेर सारे एग्जांपल्स से समझा था, वो भी वीडियो जो है चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करने जा रहे हैं। और नॉन फाइनाइट के मैंने आपके लिए 3 काइंड्स बताए थे। कौन कौन से काइंड्स हैं देखिए। पहला है आपका जीरंड, जिस पर बेटा वीडियो पढ़ चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से जीरंड के बारे में बताया गया है कि जीरंड क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 2 इंफिनिटिव्स। बेटा इसकी भी वीडियो जो है चैनल पर पड़ी हुई है, आप जो है डिटेल्स में 2 इंफिनिटिव्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्टिसिपल्स का रह गया था। दोस्तों मैंने वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम जो है पार्टिसिपल्स पर बात करेंगे। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं यहां पर पार्टिसिपल्स। ठीक है बेटा, तो आज जो है हम पार्टिसिपल्स पर चर्चा करेंगे। पार्टिसिपल्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। अगर आप 12th में भी हैं तो मैं आपको वायदा करता हूं कि पार्टिसिपल से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्योंकि सिंथेसिस आप करेंगे तो पार्टिसिपल का यूज होता है उसमें।
तो बेटा पार्टिसिपल्स को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो आज हम जो है इस पर चर्चा करने वाले हैं और इस पर हम इस तरह से चर्चा करेंगे कि बच्चों के इतने कमेंट आए थे कि समझ में नहीं आता है। मैं गारंटी देता हूं आपके लिए वीडियो बने रही है, आपको डिटेल्स में जो है मैं तीनों पार्टिसिपल्स आपको बहुत ही सरल माध्यम से सिखाऊंगा, तो और ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपने जो है अभी तक पढ़ी नहीं होंगी। बहुत सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उनको भी आपने वॉच किया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम बात करते हैं पार्टिसिपल्स पर। तो देखिए बेटा, आज की वीडियो हमारी यहां से शुरू होती है। देखिए यहां पर दिया गया है नॉन फाइनाइट वर्ब, पहले दे दिया गया है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है बेटा। और इसमें हमें क्या पढ़ना है? पार्टिसिपल पढ़ना है, ठीक है। तो पार्टिसिपल बेटा होता क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है। पार्टिसिपल बेटा वर्ब का ही एक रूप होता है और वो वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। लेकिन कौन सा रूप होता है मैं आपके लिए डिटेल्स में समझाऊंगा, किस तरह से ये पार्टिसिपल जो है आपके लिए कारगर रहेगा आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो देखिए बेटा, जिसमें वर्ब एडजेक्टिव के गुण पाए जाते हैं वो पार्टिसिपल कहलाता है। मतलब उसमें वर्ब के भी गुण पाए जाएंगे, समझ रहे बेटा, और एडजेक्टिव के गुण भी पाए जाएंगे, और कहीं कहीं आपको वॉइस के गुण भी पाए जाएंगे, अर्थात पैसिव वॉइस जिसे हम कहते हैं, ठीक है बेटा। अब आपके लिए मैं आगे बताना चाहूंगा कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। कह रहे हैं कि पार्टिसिपल के 3 काइंड्स होते हैं, अर्थात इसके 3 प्रकार होते हैं बेटा, और तीनों प्रकार जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे बेटा, लेकिन सबसे पहले मैं काइंड्स बता रहा हूं। दूसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है बेटा, और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है बेटा। ये 3 पार्टिसिपल के रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बेटा हम जो है डिटेल्स में एक एक पार्टिसिपल को उठाते हैं, उसके एग्जांपल्स के थ्रू जो है हम इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा पार्टिसिपल, क्योंकि पेज चल रहा है हमारा, ये टॉपिक चल रहा है, तो शुरू में जो है पार्टिसिपल को रखा गया है बेटा। देखिए पहले बता चुका हूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। लेकिन देखिए बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसा होता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसा होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसा होता है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमारा होता है वो क्या होता है बेटा, वर्ब जो होती नहीं है हमारी क्रिया, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मतलब V1, मान लो V1 है और उसमें आप प्लस ING कर रहे हैं, तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, समझ रहे होंगे आप। और जैसे इसी तरीके से आप देखिए रीड है, एक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और इसमें अगर हमने ING जोड़ दिया बेटा ये पार्टिसिपल बन गया, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वैसे ही ईटिंग है, ईटिंग है, ईट बेटा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और इसमें हमने ING प्लस किया है, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। उसी तरीके से बेटा राइटिंग है, इसकी फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, आप सभी जानते हैं, आपने शुरू से पढ़ा है, और इसमें अगर हम ING जोड़ते हैं बेटा तो ये हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं हम, तो वर्ब है हमारी, वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म में होती है, लेकिन इसके प्लस दिया गया है बेटा वर्ब 3। वर्ब 3 का मतलब आप समझ गए होंगे कि वर्ब 3 का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि गो, वेंट, गॉन, अर्थात वर्ब की तीसरी अवस्था, मतलब तृतीय फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बेटा वो आपकी थर्ड फॉर्म जो होगी वो पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आती है। जैसे बेटा देखिए राइट फर्स्ट फॉर्म है, और राइट की सेकंड फॉर्म रोट है, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है, तो ये आपकी थर्ड फॉर्म है, उसकी वर्ब 3 है, तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है बेटा। उसी प्रकार से टॉक बात करना होता है फर्स्ट फॉर्म में, और टॉक्ड है यहाँ सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म में भी टॉक्ड ही रहेगा, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में टॉक्ड ही रहेगा, ईडी जुड़ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर ये टॉक्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल है। उसी प्रकार से बेटा टीच है, टीच की आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो आपकी टॉर जो है बेटा पास्ट पार्टिसिपल है, समझ गए होंगे आप। लेकिन इसको डिटेल्स में हम ढेर सारे एग्जांपल से अभी सीखने वाले हैं आगे वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात कर लीजिए, मतलब शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि पार्टिसिपल्स के मतलब पार्टिसिपल को हम किस तरीके से समझेंगे, कौन कौन सी वर्ब किस तरीके से यूज होती हैं, हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, फिर इसको डिटेल्स में हम एक एक करके इस पार्ट को समझेंगे। देखिए यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या करना है आपको, हैविंग प्लस करना है।
हैविंग जोड़ेंगे आपके, आप जो है वर्ब के आगे, लेकिन वर्ब कौन सी होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल होगी मतलब ये वर्ब होगी, ये वर्ब होगी मतलब V3 होगी। ठीक है बेटा, तो आप हैविंग लगाएंगे शुरू में, उसके बाद जो है वर्ब 3 का यूज करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म का क्रिया की यूज करेंगे। जैसे आपने लगाया हैविंग टाइप्ड, टाइप्ड आपकी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि टाइप की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, हैविंग शुरू में लगा हुआ है। उसी प्रकार से हैविंग रिटन, ठीक है, राइट की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज की गई है बेटा, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है बेटा, उसी तरीके से यहां पर दिया गया है नीचे हैविंग, ठीक है बेटा, और यहां पर फॉर दे दिया गया है। फाइड होती है फर्स्ट फॉर्म और इसकी यहां पर थर्ड फॉर्म दी गई है, यानी कि V3 दी गई है। तो बेटा यहां पर ये जो हैविंग प्लस वर्ब 3 V3 यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल। अब बेटा हम जो डिटेल्स में जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एंड देन परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम डिटेल्स में जानते हैं बेटा। मात्र जो है 20-25 मिनट की वीडियो बनेगी, आप इसमें बने रहें और गारंटी है आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्टिसिपल क्या होता है। इनका बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है हमारा, और यहां दिया गया है बेटा पहले ही नंबर 1 दिया गया है, इसका रूल नंबर 1 ये दिया गया है कि कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि जितने भी हमारे कंटिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों जितने हमारे कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है यूज होता है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है बेटा, देखिए आगे जैसे यहां पर सेंटेंस दे दिया, राम इज टीचिंग, राम इज टीचिंग, राम क्या कर रहा है, राम पढ़ा रहा है। तो बेटा यहां पर जो पढ़ा रहा है, देख रहे हैं पढ़ा रहा है राम, यहां पर जो टीचिंग दिया है बेटा, टीच फर्स्ट फॉर्म है, देख रहे हैं आप, और इसमें बेटा आईएनजी जो है प्लस किया गया है, मतलब आईएनजी प्लस जब भी होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो यहां पर बेटा हम वर्ब के बारे में जान रहे हैं। वर्ब क्या है, वर्ब के मैंने आपको बताया शुरू में कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस पैसिव, ये तीनों अवस्था में जो है यूज होते हैं बेटा। तो यहां पर हम सबसे पहले जो है वर्ब के बारे में जान रहे हैं कि वो वर्ब के रूप में जो है टेंस में यूज होता है। तो यहां पर देख रहे हैं आप, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यहां पर ये कंटिन्यूअस आपको वर्ड लिख दिया गया, तो ये आपको यही बताया जा रहा है जितने भी कंटिन्यूअस है वहां पर जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म को लेकर वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहां पर जो टीच है, टीचिंग ले आया है, यहां पर आईएनजी जुड़ी हुई है, तो यहां पर ये बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, राम वाज टीचिंग, राम क्या कर रहा है, राम पढ़ा रहा था। वाज का मतलब क्या है, था में आ रहा है, ये पास्ट में चला गया सेंटेंस, लेकिन देख रहे हैं बेटा पास्ट में चला गया है और टीच में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो देखिए बेटा कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। ये नहीं कहेंगे ये आप पास्ट पार्टिसिपल है, नो, अगर इसमें प्लस आईएनजी हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला सेंटेंस देखिए, फ्यूचर में जा रहे हैं हम लोग, राम विल बी टीचिंग, कह रहे हैं राम पढ़ा रहा होगा। ठीक है बेटा, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहां देख रहे हैं बेटा यहां पर आईएनजी जुड़ा हुआ है टीचिंग में, तो आप फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं कहेंगे इसको, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अब आप गारंटी से ये समझ लीजिए जिन वर्ब्स के अंत में प्लस आईएनजी होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। और ये जो वर्ब है, ये वर्ब, ये जो टीच है, यहां पर जो टीच है ये वर्ब की तरह यूज हुई है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम कि एडजेक्टिव की तरह किस तरह से हम यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, विशेषण के तौर पर देखिए यहां पर रूल नंबर 2 दे रहे हैं ये कि एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि विशेषण के रूप में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कब जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए पहला सेंटेंस दिया है इन्होंने, मैंने राम को ही लिया है, राम शाह ए रनिंग टाइगर, कह रहे हैं कि राम ने देखा एक दौड़ता हुआ टाइगर, भागता हुआ चीता, कह रहे हैं कि राम ने एक दौड़ता हुआ चीता देखा। राम ने क्या देखा, एक दौड़ता हुआ चीता देखा। टाइगर की क्या विशेषता है कि वो दौड़ रहा है, तो मतलब यहां पे जो रनिंग आई है बेटा, यहां पर वर्ब की तरह तो काम नहीं कर रही है, यहां पर बेटा एक टाइगर की विशेषता बता रही है, ये रनिंग। तो बेटा ये जो रनिंग का जो यूज हुआ है ये एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। तो ये एडजेक्टिव के रूप में जब भी यूज हो और प्लस आईएनजी हो तो बेटा यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, शॉर्ट में समझ लीजिए। ठीक है, अगला यहां पर दिया है, तो हिंदी में भी दे दिया, राम ने दौड़ता हुआ क्या देखा, चीता देखा। अगला सेंटेंस है, दैट वाज ए बोरिंग पार्टी, कह रहे हैं जो वो वह पार्टी जो थी वो कैसी थी, वो बोरिंग थी, मतलब उबाऊ थी। तो बेटा यहां पर बोर है, बोर में आईएनजी प्लस हुआ है, और यहां पर देखिए कैसी पार्टी, कैसी कैसी
कैसी जब भी वर्ड आएगा, कैसा कैसी, वहां मतलब विशेषता या क्वालिटी पूछी जा रही है, गुण पूछे जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर ये एडजेक्टिव है बोरिंग। तो बेटा ये बोरिंग जो है एक वर्ब है और जो एडजेक्टिव की तरह यूज की गई है, यानी कि ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटा। यहाँ पर हिंदी में भी दे दिया गया है, वह एक उबाऊ पार्टी थी। बेटा ये तो हुआ एडजेक्टिव के रूप में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, पैसिव वॉइस, बीइंग प्लस वर्ब 3। तो देखिए दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तब हम क्या करेंगे कि बीइंग को लेंगे और उसके साथ में हम वर्ब 3 को लेंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेंगे। लेकिन वहां पर पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। क्यों होगा? तो देखिए यहां पर तीसरा रूल ये दिया गया पैसिव वॉइस के रूप में। देखिए यहां पर दिया गया है द मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय मी। कह रहे हैं कि दूध जो है मेरे द्वारा पिया जा रहा है। बेटा हिंदी में भी दिया गया, आप समझ सकते हैं, इस चीज के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हिंदी में दिया गया है दूध मेरे द्वारा पिया जा रहा है। ठीक है बेटा, यहां पर देख रहे हैं कि बीइंग का यूज हुआ है। कह रहे हैं कि जब भी आप बीइंग यूज करते हैं, क्या करते हैं आप, जितने भी कंटीन्यूअस मतलब टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, उसमें क्या होता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ले जाते हैं, तब वहां क्या होता है कि वर्ब बीइंग लेंगे, बीइंग के प्लस जो है वर्ब 3 लेंगे, मतलब बीइंग प्लस वर्ब 3, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेंगे हम। तो यहाँ पर बीइंग बेटा दे दिया, आईएनजी बी में जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये हमारी कौन सी होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी। उसके साथ में वर्ब 3 है। देखो यहाँ पर ड्रिंक होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यानी कि थर्ड फॉर्म बी 3 है। तो ये गारंटी से कौन सा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पर बीइंग लेकर है। ठीक है, अगला सेंटेंस है दिस वर्क वाज बीइंग डन बाय सीता। यहाँ पर राम सीता की जिक्र मैंने इसलिए की है कि दोस्तों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नाम। यहाँ पर सीता का भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर काम, बात जो हो रही है, हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है, ये राइटर जो है, एग्जामिनर जो आपसे ये पूछ रहा है कि यह काम सीता के द्वारा किया जा रहा था। पास्ट में बात गई है, ठीक है बेटा, लेकिन पास्ट में भी जब हम पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में है, अगर हम उसको पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बीइंग लेंगे और उसके साथ में वर्ब भी 3 लेंगे। तो यहां पर दिया गया है बेटा बीइंग दिया गया है। ठीक है, और देखिए डिड मतलब डू होता है फर्स्ट फॉर्म, करने का मतलब क्या होता है, डू मीन्स करना, डू, और सेकंड फॉर्म डिड हो गई और थर्ड फॉर्म आपकी डन हो गई। तो बेटा यहां पर वर्ब 3 का यूज हुआ है और बीइंग लगा हुआ है, तो ये गारंटी से जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, इसके और भी कुछ रूल्स हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएं। देखिए बेटा चौथा नियम आपका यह कहता है कि जब एक ही व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है और वो एक है और वो क्या करे, 2 कार्य एक साथ करता है। जब कोई व्यक्ति एक है और वो 2 कार्य एक साथ कर रहा है, तब क्या करेंगे हम। देखिए यहां पर क्या हुआ है कि एक व्यक्ति है, 2 कार्य कर रहा है। देखिए राम वाज रीडिंग ए स्टोरी, राम एक कहानी पढ़ रहा था, राम एक कहानी पढ़ रहा था। एक तो काम ये हो गया बेटा, और राम ही एक, और दूसरा सेंटेंस देखो, राम वाज सिटिंग ऑन द मैट। कह रहे हैं कि और राम जो था वो मैट पर बैठा हुआ था, चटाई पर बैठा हुआ था। 2 काम है यहां पर कि राम एक कहानी पढ़ रहा था, राम चटाई पर बैठा हुआ था। तो बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हमें क्या करना है कि हमारे लिए जो हमारा दिया गया है सिटिंग, इसको हमें शुरू में रखना है। जैसे अब इस सेंटेंस को हम दोनों को हम जोड़ेंगे तो बस सिंथेसिस में आता है, ये इंटर में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता है आपके लिए जब आप पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो है आपके बीए सेकेंड ईयर तक चलती है, उसके बाद जो खत्म हो जाती है, तो वहां तक आपसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे। तो बेटा इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे कंबाइन करके तो बनेगा सिटिंग ऑन द मैट, sitting on the mat, Ram was reading a story। तो देखो बेटा एक सेंटेंस से ही जो है दोनों बातें कह दी गई हैं। यहां पर बात चल रही थी राम एक कहानी पढ़ रहा था और दूसरा सेंटेंस था राम चटाई पर बैठा हुआ था। और हमने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इनको दोनों को कंबाइन किया तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि रीडिंग कह रहे हैं कि सिटिंग ऑन द मैट, कह रहे हैं कि
चटाई पर बैठा हुआ राम बस रीडिंग ए स्टोरी, राम एक कहानी पढ़ रहा था। मतलब चटाई पर बैठा हुआ राम एक कहानी पढ़ रहा था। बेटा बात दोनों ही एक ही है, दो सेंटेंस में कह लो चाहे एक सेंटेंस में कह लो। तो बेटा यहां पर जो है जो सिटिंग वर्ड आया, ये जो सिटिंग वर्ड है ये बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। शॉर्ट में समझ जाएंगे बेटा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, और भी रूल सीखिए बेटा, ताकि मैं आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आए आगे। देखिए आपका 5वां रूल ये कहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है, मतलब कोई एक व्यक्ति है यानी कि आई, मैं, और मैं क्या कर रहा हूं? दो काम कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? तो पहले वाले कार्य को, पहले वाले जो कार्य है उसको क्या करना है आपके लिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके उसको बनाना है। मतलब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज पहले वाले कार्य में करना है। जैसे यहां पर दो कार्य दिए गए हैं, देखिए, और एक ही व्यक्ति है। राम saw a टाइगर, राम ने एक चीता देखा, राम रैन अवे, राम भाग गया। राम ने एक चीता देखा, राम भाग गया, ठीक है बेटा। लेकिन जब हम इनको कंबाइन करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू, तब इसका अर्थ मतलब वही निकलेगा, लेकिन सेंटेंस जो है आपका एक बन जाएगा। सेंटेंस का यही मतलब होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये कह रहे हैं तो पहले वाले कह रहे हैं तो पहले कार्य के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, पहले कार्य, पहला कार्य कौन सा हुआ है? पहले राम ने एक टाइगर देखा है, फिर राम भागा है। तो पहले वाला बार बेटा कार्य ये है ना, सा है ना, या वर्ब की बात चल रही है, सा की बात चल रही है बेटा। तो हम प्रेजेंट पे पार्टिसिपल में ले जाएंगे, तो सा को हम क्या करेंगे? आईएनजी प्लस करेंगे। तो बेटा ये सेंटेंस को हम किस तरीके से कंबाइन करेंगे? तो देखिए, सीइंग ए टाइगर, कह रहे हैं एक चीते को देखकर, बाघ को देखकर, कॉमा लगा के थोड़ा सा, राम रैन अवे, कह रहे हैं कि चीते को देखकर राम भाग गया। बेटा बात वही हुई, दो सेंटेंस में वही बात की गई, और यहां जब हमने कंबाइन किया इस सेंटेंस को दोनों को, तभी बेटा बात वही की गई। तो मैं समझता हूं कि आपको 5वां रूल समझ में आ गया होगा, और आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे। और वीडियो बने रहिए, आपके लिए और भी जो अच्छी तरीके से समझाने के लिए इसी तरह से ट्रिक्स आती रहेंगी। देखिए अगला पार्ट, इसमें 6वां रूल दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। यदि एक सेंटेंस में, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसमें मान लो इज, एम, आर, वाज, वर्ब, मान लीजिए ये लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका प्रयोग हुआ है, तो क्या करेंगे? जैसी वर्ब का यूज हुआ हो, मतलब इन क्रियाओं का जब भी यूज हुआ हो, तो इनकी जगह बीइंग लगाकर बीइंग का यूज हम करेंगे। बेटा इन्होंने ये कह दिया कि दो सेंटेंस दिए गए हैं और पहले सेंटेंस में इस, एम, आर, वाज, वर्ब का प्रयोग किया गया है, समझ रहे हैं आप? तब हम क्या करेंगे? तो उनकी जगह हमें बीइंग रखना है बेटा, ठीक है। तो देखिए जैसे सेंटेंस है, राम इज इंटेलिजेंट, कह रहे हैं राम बुद्धिमान है, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस दे दिया, राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कह रहे हैं कि राम इस समस्या को हल कर सकता है, कह रहे हैं कि राम बुद्धिमान है, राम इस समस्या को हल कर सकता है। तो बेटा इस सेंटेंस को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे, तब हम क्या करेंगे बेटा? बीइंग का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? देखो बेटा यहां पर इज दिया गया है, दिया है, मैं आपको यही समझा रहा हूं कि इस, एम, आर, वाज, वर्ब जब भी दिए जाए, तब हम क्या करेंगे? इसकी जगह हमें बीइंग का यूज करना है। तो बेटा किस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे? तो हम इसकी जगह बीइंग का यूज करेंगे। तो बीइंग इंटेलिजेंट, बीइंग इंटेलिजेंट, बेटा ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। आइए यहां पर इंटेलिजेंट, कॉमा लगा देंगे, राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देख रहे होंगे बेटा कि दोनों सेंटेंस थे, और हमने क्या है कि दोनों को कंबाइन किया, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया, क्योंकि हमने वर्ब में जो है बी वर्ब है ना, ये बी वर्ब है। मैंने आपको बताया था जब वर्ब के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैंने आपके लिए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ाया था, और उसमें मैंने उसके काइंड्स बताए थे, प्राइमरी, ऑक्सिलरी और मॉडल्स बताए थे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में बेटा आपने वर्ब टू भी देखा था, वर्ब टू हैव देखा था, वर्ब टू डू देखा था। तो वर्ब टू भी है बेटा इज, एम, आर, वाज, वर्ब। तो बेटा यहां पर हमने क्या किया है कि इज, एम, आर को हटाकर हमने क्या किया है कि बीइंग वर्ब को लिया है, क्योंकि मैन इसकी जो फॉर्म है बीइंग है। तो बीइंग इंटेलिजेंट, कह रहे हैं कि बीइंग इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होने, मतलब बुद्धिमान होने पर,
यानी कि बुद्धिमान होकर राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कह रहे हैं राम इस समस्या को हल कर सकता है। कह रहे हैं कि राम अगर बुद्धिमान है तो क्या कर सकता है, इस समस्या को हल कर सकता है। तो बीइंग का मतलब होता है होना, कह रहे हैं कि बुद्धिमान होने पर राम इस समस्या को हल कर सकता है। ये बेटा हमारे दोनों सेंटेंस जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन हो रहे हैं, दोनों एक होकर दोनों का अर्थ जो सेम निकल रहा है बेटा। तो यहां पर जो है आपका 6th रूल खत्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से संबंधित। दोस्तों ये थे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के रूल। अब हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की ओर। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल आपका आ रहा है, यहां पर हेडिंग दी गई है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले दिया गया है इन्होंने वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन्होंने साफ साफ आपसे यह कह दिया कि पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया के तृतीय अवस्था जो भी होगी, थर्ड फॉर्म जो भी होगी, वो आपके पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आएगी बेटा। देखिए यहां पर क्या होता है, पहले नियम ये कह रहे हैं कि परफेक्ट टेंस में जितने भी आपके परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, बेटा उन सभी टेंसों में जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। जैसे देखिए यहां पर सेंटेंस दिया गया है बेटा, राम हैज डन इट, कह रहे हैं कि राम इस कार्य को कर चुका है, राम इस कार्य को कर चुका है। आप समझ गए होंगे बेटा, इतना ही समझे शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और ज्यादा पढ़ने के लिए आपको मतलब फायदा क्या है, जब आपको शॉर्ट में समझ में आ रहा है तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको हिंदी में फिर से बता रहा हूं कि राम हैज डन इट, राम इस कार्य को कर चुका है, मतलब इसको कर चुका है, कोई काम है उसको कर चुका है, ठीक है। ये तो आपके प्रेजेंट की बात हो गई। तो बेटा यहां देख रहे हैं डन लगाया हुआ है, जो कि फर्स्ट फॉर्म में डू, सेकंड फॉर्म में डिड और थर्ड फॉर्म में डन आता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है बेटा। तो आप शॉर्ट में समझ जाइए। अगला सेंटेंस है राम हैड डन इट, राम इस काम को कर चुका था, बेटा ये पास्ट में बात चली गई। तो मैं आपको यही बता रहा हूं जितने भी परफेक्ट है बेटा उसमें जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, यानी कि वर्ब 3 का यूज होता है। अगला सेंटेंस है राम विल हैव डन इट, ये बेटा फ्यूचर परफेक्ट में बात चली गई। तो यहां पर देख रहे हैं विल भी लिया गया, और विल हैव बेटा हमेशा जो है फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज की जाती है, लेकिन उसके साथ में दी गई है वर्ब 3। वर्ब 3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है बेटा। शॉर्ट में समझ रहे होंगे कि यहां तक जो है पार्टिसिपल के बारे में आप पास्ट पार्टिसिपल के बारे में समझ गए होंगे, लेकिन इसके बारे में और भी देखिए, डिटेल्स में जानिए। अगला काइंड है, देखिए इसी का ही दूसरा रूल ये कहता है कि एडजेक्टिव के रूप में, जिस तरीके से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में जाना था, उसी तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के रूप में समझते हैं, किस तरीके से वो विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला सेंटेंस दिया है कि राम इज ए रिटायर्ड टीचर, कह रहे राम एक सेवानिवृत्त जिसे बोलते हैं, निर्वृत्त बोलते हैं, जो भी बोलते हैं यार, मतलब जो भी अपने पद को मतलब पूरी नौकरी हो जाती नहीं है, सेवा सारी कर चुका होता है, जब वो छोड़ देता है, तो वही बात आ रही है, रिटायर का मतलब वही है, सेवानिवृत्त, ठीक है बेटा। तो यहां पर कह रहे हैं राम जो है वो एक सेवानिवृत्त क्या है, टीचर है, अध्यापक है बेटा। तो यहां पर देख रहे हैं राम कैसा है, कैसा यहां पर जो है क्वेश्चन उठ रहा है। तो कैसा मतलब एडजेक्टिव, भाई कोई चीज कैसी है, क्वालिटी पूछी जा रही है, तो यहां एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रही है यहाँ पर वर्ब 3। भाई रिटायर में जो फर्स्ट फॉर्म होती है, शॉर्ट में समझ लीजिए बेटा, यहाँ पर रिटायर फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर जो रिटायर्ड दिया गया है, ये तीसरी अवस्था है वर्ब की, और यहाँ वर्ब के तौर पर तो यूज की नहीं गई है, क्योंकि यहाँ यूज है, यहाँ यूज की जाती, लेकिन यहाँ ये यूज की गई है। तो बेटा ये एडजेक्टिव के रूप में की गई है, और ये जो वर्ब है बेटा वो आपके पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, शॉर्ट में समझ जाइए। अगला सेंटेंस है दिस इज ए वाइल्ड एग, कह रहे हैं कि ये जो अंडा है वो कैसा है, उबला हुआ है। अब हिंदी समझ रहा हूं मैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि ये एक अंडा जो है वो उबला हुआ है, बॉइल्ड है, ठीक है बेटा। तो यहां देखिए ऐसा आपकी वर्ब है, ठीक है, यहां पर बॉइल्ड दिया गया है, और अंडा कैसा है, कैसा वर्ड आ रहा है, कैसा क्वेश्चन हो रहा है, जब हमारा अर्थ निकल रहा है कैसा का मतलब वर्ल्ड निकल रहा है, तो कैसा मतलब एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के तौर पर वाइल की थर्ड फॉर्म को यूज किया गया वर्ब 3 को, यानी कि ये कौन सी वर्ब हो गई, आपकी पास्ट पार्टिसिपल हो गई। शॉर्ट में समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं हम और डिटेल्स में जानते हैं इसके लिए। देखिए तीसरा रूल ये कहता है आपके लिए पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में पार्टिसिपल का यूज किस तरीके से होता है। देखिए यहां पर दिया गया है ए पोयम वाज रिटन बाय मी, कह रहे हैं कि एक कविता मेरे द्वारा लिखी गई,
एक कविता मेरे द्वारा लिखी गई। तो आप समझ रहे हैं ये एक पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, तो आप बनाएंगे आई एम राइटिंग ए पोएम, आई एम राइटिंग ए पोएम, ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस के रूप में यूज किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब 3 का यूज किया गया है, रिटन। बेटा ये जो वर्ब 3 है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए। अगला है सेंटेंस, ए गर्ल हैज बीन टॉट बाय मी। कह रहे हैं एक लड़की मेरे द्वारा पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है बेटा, यह भी आपका एक पैसिव वॉइस है, ठीक है बेटा। तो यहाँ वर्ब 3 का यूज हुआ है, और वर्ब 3 का यूज हुआ है यानी कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है बेटा, शॉर्ट में समझ जाइए। अब आगे चलते हैं, हम और जानते हैं इसके बारे में। लेकिन हमारा मैं जानता हूं कि आपका जो है इस बैक पृष्ठ पर जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे, और आपके लिए जो है मैं ये चाह रहा हूं कि कम समय में आपको तीनों पार्टिसिपल इसमें इंक्लूड हो जाएं और आपकी समझ में आ जाएं। तो बेटा हमारा जो है तीसरा पार्ट आ रहा है यहाँ पर, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा, वो ये होता है, देखो क्या होता है, ये होता है कि हैविंग आपको लगाना होता है वर्ब 3 के आगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके प्लस आगे हैविंग, मतलब हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो वो आप जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रूल दिया गया है कि जब एक ही व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है और वो दो कार्य कर रहा है, और दूसरा कार्य, मान लो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य के बाद हो रहा है, लेकिन क्या देख रहे हैं, कोई जल्दी नहीं, मतलब उसमें क्या होगा कि काफी डिस्टेंस होगा, दो काम होंगे एक व्यक्ति के द्वारा, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होगा कि एक काम के बाद थोड़े समय बाद दूसरा कार्य होगा। तो बेटा यहां पर जो है परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। तो देखिए यहां पर, और आगे कहना है तो पहले समाप्त कार्य को परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर सेंटेंस दिए गए हैं, यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा, यू पोस्टेड इट, तुमने इसे डाक से भेज दिया। कह रहे हैं कि तुमने एक पत्र लिखा और तुमने इसे डाक से भेज दिया, मतलब इसको पोस्ट कर दिया, ठीक है बेटा, दो सेंटेंस है। और यहां पर कह रहे हैं दो कार्य हुए हैं, तो दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद, लेकिन इनमें दोनों में डिस्टेंस है। देखो भाई तुमने एक पत्र लिखा है तो आप जाएंगे, भाई डाकखाने जाएंगे ना जाएंगे, तो डाकखाने जाएंगे तो समय लगेगा, तब इसको पोस्ट करेंगे। तो बेटा इसमें देखो जल्दी नहीं है, मतलब थोड़ी डिस्टेंस है, दूरी है। और आपने शुरू में देखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने समझाया था, तो वहां पर दूरी नहीं थी, एक काम के बाद तुरंत काम हो रहा था दूसरा, लेकिन यहां पर देखो समय दिया गया है। तो बेटा यहां पर हमें करना क्या है, तो पहला जो कार्य समाप्त हुआ ना है उसमें क्या करना है, आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो देखिए यहां दो कार्य हैं, ये रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा, ये पोस्टेड इट, तुमने इसे डाक से भेज दिया। तो यहाँ पर पहला कार्य कौन सा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर तुमने एक पत्र लिखा है, पहले लिखा है नहीं लिखा है। तो देखिए इस स्टैंडर्ड को किस तरीके से बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा किस तरह से शुरू होगा, राइट रोट है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, लेकिन हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, रिटन, हैविंग रिटन करेंगे, मतलब हैविंग आपको लेना ही लेना है, परफेक्ट पार्टिसिपल में आप जा रहे हैं तो हैविंग करिए यहां पर, हैविंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब 3 आपको यूज करनी है, आपको कह रहा है वो राइटर, कह रहे हैं कि हैविंग राइटिंग ए लेटर, कह रहे हैं एक पत्र लिखने के बाद क्या किया, यू पोस्टेड इट, तुमने इसे भेज दिया डाक के द्वारा, यू पोस्टेड इट। तो बेटा इस तरीके से ये कंबाइन हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया, और हमने क्या किया कि हमने जो पहले कार्य हुआ था उसको हमने उसमें जो है हमने क्या किया था, वर्ब V3 करनी है ना यूज, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ है, वर्ब में ING जुड़ गया है, लेकिन यहाँ पर वर्ब 3 का यूज करना है, तो हैविंग रिटन होगा बेटा, इतना थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा हो जाता है जल्दबाजी में, तो यहाँ रिटन आएगा बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो हमारी गई नहीं है, अभी हम वीडियो के अंतर्गत बने हुए हैं। तो हैविंग रिटन ए लेटर, ठीक है बेटा, और यू पोस्टेड इट। तो यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो रिटन आया और उसके साथ में जो हैविंग आया है ना, तो बेटा हैविंग लगा के वर्ब 3 जब भी यूज की जाती है तो वो आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल होती है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा वही, कह रहे हैं कि जब दो व्यक्ति दो कार्य करें
और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद कोई जल्दी ना हो उसमें, ठीक है। तो पहले समाप्त कार्य को सब्जेक्ट लेंगे पहले, तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर बेटा दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति होंगे और दोनों अलग अलग काम करेंगे, तब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है कि द सन रोज, कह रहे हैं सूर्य होगा, सूर्य उदय हुआ, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। और कह रहे हैं द फॉग डिसअपीयर्ड, कह रहे हैं कोहरा गायब हो गया। मतलब यहां तो एक तो काम ये हुआ है कि सूरज उगा है, और दूसरा कार्य क्या हुआ है कि कोहरा जो है डिसअपॉइंटेड हुआ है, अर्थात गायब हुआ है, डिसअपीयर्ड हुआ है। तो बेटा इस सेंटेंस को हम क्या करना है, देखो बेटा पहले क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ले लेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द सन है नहीं है, तो द सन को हम पहले ले लेंगे, द सन, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट आ गया हमारा द सन, कर्ता आ गया, अब हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो हम हैविंग लगाएंगे और वर्ब 3 लगाएंगे। तो द सन हैविंग, अब रोज की जो थर्ड फॉर्म बेटा राइजन है, राइज, रोज, राइजन, ये 3 फॉर्म होती हैं, उगना, उदय होना या उठना ऊपर के लिए, तीनों के लिए यूज किया जाता है। तो द सन हैविंग राइजन, द फॉग, कॉमा लगा के, द फॉग डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड, ठीक है बेटा। तो हमारे ये जो रूल्स थे बेटा तीनों पार्टिसिपल से संबंधित थे, और मैं ये वायदा करता हूं कि अगर आपने अंत तक जो है इस वीडियो को देखा है तो आपकी समझ में जो है तीनों पार्टिसिपल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से पढ़ाने का मेरा मकसद है, और इसी तरीके से कंटिन्यूअस आप जो है वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, और इसी तरीके से आप निरंतर बने रहते हैं, तो शायद मैं आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच करा पाऊंगा। उसके बाद बेटा बहुत ज्यादा ग्रामर में जितना भी ये आपका सी है, मतलब समुद्र है, जिसमें अभी बहुत सी चीजें, नैरेशन, पैसिव वॉइस, और आपके सिंथेसिस, सिंटैक्स, और एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ढेर सारी वीडियो आपको आने वाली हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रेम बनाए रखना, और आगे मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।